इंग्लिश में, ना आपको बिल्कुल इंग्लिश की हिंदी बनाना आती हो, ना हिंदी की इंग्लिश बनाना आती हो, कुछ भी नहीं आता हो, ऐसे कीवर्ड बताए जाएंगे। इस तरह से ये आपको मॉडल पेपर समझाया जाएगा कि आपको अगर ऐसे जाकर कर देते हैं तो पूरे आपके फुल पेपर करके आएंगे। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। तो पहले पेपर पूरा समझ लेते हैं किस हिसाब से होगा। फर्स्ट 15 मिनट जो पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। ऑल क्वेश्चंस आज कंपलसरी, सभी क्वेश्चन जो है आपको करना है। 2 पार्ट में ये डिवाइड है, पार्ट ए पार्ट बी। 20 क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल चॉइस होंगे जो आपको OMR शीट में भरना होंगे। चलो अब चलते हैं पार्ट ए की ओर। पहला क्वेश्चन 1 से 3, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। मीन्स ये जो हमें दे रखा है पूरा पैसेज, इसे पढ़ने के बाद हमें इसके जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं नीचे पूरा हमें करना होंगे। अब इसे बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पढ़ भी लेते हैं तो हाई स्कूल वाले बच्चों से इसकी बिल्कुल प्योर हिंदी नहीं निकाल सकते, क्योंकि हिंदी निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। आप यदि हिंदी निकालना बिल्कुल भी नहीं जानते हैं तो भी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन कर देंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। वी आर अनएबल टू हेयर ए साउंड, यानी हम साउंड को कब नहीं सुन सकते। अब इसमें कीवर्ड साउंड आया, अब ये देखा जाएगा इसमें साउंड कहाँ पर है। पूरे पैसेज में देख लेते हैं साउंड कहाँ पर है। ये रहा साउंड। अब इसके और पास इस ये वाली लाइन या इससे ऊपर वाली नीचे वाली एक लाइन पढ़ के देख लेते हैं। साउंड व्हेन जब वेरी लो इन पिच, यानी बहुत लो, डू नॉट हेयर इट, हम लो पर नहीं सुन सकते। व्हेन वेरी हाई, यानी हाई पर भी नहीं सुन सकते, तो लो पर भी नहीं सुन सकते, हाई पर भी नहीं सुन सकते। तो अब ऑप्शन देखते हैं। इट इज़ टू लो, सही बात है लो। इट इज़ टू हाई, सही बात है हाई पर भी नहीं सुन सकते। इट इज़ टू नोजी, बोथ ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी यानी ए भी बात सही है बी भी बात सही है, क्योंकि लो पर भी हम नहीं सुन सकते और हाई पर भी नहीं सुन सकते। सो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी हमारा ऑप्शन निकल कर आ जाएगा। तो इस हिसाब से बिल्कुल कीवर्ड के साथ पूरा पेपर आपको समझाया जाएगा, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है द टू एक्सट्रीमिस्ट आर ए लाइक मीन्स। अब यहाँ पर एक थोड़े से कीवर्ड पता होना चाहिए। लाइक शब्द है यहाँ पर, लाइक का मीन्स होता है सेम। मैं इसे लाइक करता हूँ सेम, बिल्कुल। तो यहाँ पर देख लेते हैं सेम कहीं लिखा हुआ है, ये लिखा पड़ा है सेम, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन निकल के आ जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। हम इस तरह से थोड़ी चालाकी भी चलती है इंग्लिश के पेपर में, क्योंकि हम मान लो इंग्लिश की हिंदी नहीं जानते हैं, तो इस हिसाब से कीवर्ड की सहायता से हम इसे कर सकते हैं। अगला तीसरा, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट टू स्लो, यानी स्लो का जो अपोजिट है वो शब्द क्या है, रेसिस्ट। रेसिस्ट मीन्स रेस्ट करना, रुक जाना। रैपिड मीन्स होता है तेज एकदम, तो स्लो का क्या हो जाएगा, तेज। लेजी मीन्स आलसी होता है, तो इसका अपोजिट यानी इसका अपोजिट शब्द क्या होगा, रैपिड। 4 से 8 तक चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द फॉलोइंग, टू द आंसर द फॉलोइंग। आई देयर विद माई पेरेंट्स, यानी मैं अपने पेरेंट्स के साथ जाऊँगा, जाता था, या हैड गॉन एंड एंड। अब इसमें कोई भी वर्ब नहीं दिए, पास्ट फ्यूचर या प्रेजेंट की कोई भी ऐसा जिक्र नहीं करा है। जाऊंगा भी हो सकता है, जाता हूँ भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में विल गो भी आ सकता है, या वेंट भी आ सकता है, हैड गॉन भी आ सकता है, यानी कि ऑल ए बी एंड सी करेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। अब 5वें वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर, यानी हमारे जो न्यू थिंग्स हैं, जो न्यू विचार हैं वो करने के कब आते हैं, उसका मीन्स क्या होता है। केयरलेस, केयरलेस का मतलब तो हम बात संभाल के नहीं करते हैं। कॉशंस का मीन्स जो सावधान, जो लिखा हुआ आपने देखा होगा कहीं पर, सावधान। कॉन्शियस मीन्स भी नहीं, केयरलेस मीन्स में आलसीपन होता है, मतलब हम कोई भी काम केयर पूर्वक नहीं करते हैं। क्यूरियस इसका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यूरियस मीन्स उत्सुकता, किसी बात को लेकर उत्सुकता क्या होती है वो क्यूरियस कहलाती है, यानी ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। छठा, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लूसर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी ये हमें दे रखा है, इसे हम संभाल के लिखें जिससे कि हमारा मीनिंगफुल सेंटेंस हो जाए, यानी इसे हमें संभाल कर लिखना है अच्छी तरह से। तो पहले क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट हम जानते हैं। अब इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ब्रोदर, लेकिन ब्रोदर के साथ माई है, तो यानी माई ब्रोदर जहाँ पर आएगा वही ऑप्शन हो जाएगा। हमें पूरा भी नियम जानने की ज़रूरत नहीं है। माई ब्रोदर यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला 7वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन मिसपेल्ड, यानी कौन सा शब्द इसमें जो ये लिखा हुआ है कौन सी स्पेलिंग गलत है। अब इसमें थोड़ी ट्रिक चलती है। ट्रिक का मीन जैसे ANCE यहाँ पर है, ANCE यहाँ पर है, ANC यहाँ पर है, ENCE, तो यहाँ ENCE है, सब में ANCE है, यानी ये वाली चीज़ बिल्कुल गलत होगी। इसका मतलब ऑप्शन यही हो जाएगा। वो पूछ रहा कौन सी स्पेलिंग गलत है। ही जम्प्ड, वह कूदा, द वेल टू द सेव द
ड्रोइनिंग गर्ल यानी वह कुएं में डूबती हुई लड़की को बचाने कूदा। अब कुएं में, अब यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक तो कोई चीज़ पहले से होती है, वहाँ पर इनका यूज़ होता है, यानी मान लो कमरे में लड़की है तो ऐसी कंडीशन में इनका यूज़ होता है। जब कोई जंप लगाता है, मोशन करती है जब कोई वस्तु, अब ये क्या कर रहा है, जंप्ड, यानी मोशन करा होगा, जंप लगाया होगा, तो मोशन में हमेशा इनटू का यूज़ होता है। इनटू फ्रॉम कोई चीज़ छोड़ी जाती है तब यूज़ होता है, तो इनटू का यूज़ होगा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इनटू हमारा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें थोड़े समझ लेते हैं। ऑन मतलब होता है पर भी दो तरह से इस्तेमाल होता है, एट और ऑन। फ्रॉम किसी चीज़ को हम छोड़ते हैं जब, इनटू का मीन्स जब कोई मोशन के साथ कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह कूदती है, और इनका मीन्स कोई चीज़ अंदर जब एक जगह स्थिर होती है किसी में। 9 से 10 रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर क्वेश्चन दैट फॉलो। आई फिनिश, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, इसे डायरेक्ट आंसर देखना है। इन आने पोइम दी डकलिंग एंड फादर स्वैन सिम्बलोइज, यानी वो किसे करते थे, तो ये तो पूरे एने एंड मिस्टर केसिंग के ऊपर ही है, यानी ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मिस्टर केसिंग हैड असाइंड एन एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज, मतलब जो केसिंग थी वो अन्य को एक्स्ट्रा होमवर्क क्यों दिया करती थी, क्या रीज़न था। ही हेटेड हर, यानी उससे नफरत करती थी, ये बात बिल्कुल गलत है, कोई नफरत नहीं करता। एन ए वाज पुअर इन मैथ्स, पुअर मैथ में पुअर थी, ये भी बात बिल्कुल गलत है। मिस बिहेवियर विद हिम, वो उसके साथ गलत व्यवहार करती थी, ये भी बात गलत है। यानी अन्य टॉक टू मच इन द क्लास, यानी वो सही उसे करना चाहते था। अगला देखते हैं हम 11वां, चूज द 11 से 13 क्वेश्चन कैसे कैसे हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मंडेला पास्ड ईयर इन जेल, यानी मंडेला जो है वो जेल में कितने साल उसने गुजारे, तो जितनी तारीख को विज्ञान का पेपर था उतने गुजारे, यानी 27 फरवरी को था। इसका मतलब 27 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितने साल गुजारे, 27 ईयर। महसीर इन्हें फाउंड इन कूर्ग, यानी जो गुर्ग है, जो नदी है, उसमें कौन सी फिश है। ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश, ए स्मॉल फ्रेश वाटर क्रीचर, ए स्मॉल ब्रेक वाटर फिश, ए लार्ज ब्रेकिश वाटर क्रीचर, यानी ए लार्ज, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। द बस कंडक्टर वाज ए मैन, बस कंडक्टर जो मैन था वो कौन सा था, जोली था, ये आपको पता होगा, चैप्टर से ताल्लुकात था, बहुत आसान से चैप्टर पढ़ोगे तुरंत हो जाता है। अगला, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग ऑप्शंस क्वेश्चंस। डोंट बाइट योर नेल्स अमंडा, यानी उसके पेरेंट्स अमंडा से कहते हैं कि तुम अपने नाखूनों को मत चाबो। हंच योर शोल्डर्स, अपने शोल्डर्स जो है उसे मत झुकाओ। कौन कह रहा है, पेरेंट्स कह रहा है। अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। हु इज़ द स्पीकर इन द एबव लाइन्स, यानी इसमें कौन कह रहा है, स्पीकर कौन है, इसमें कहने वाला कौन है, तो अमंडा से तो कहा जा रहा है, अमंडा सुन रहा है, इससे कौन कह रहा है, इसके पेरेंट्स कह रहा है, यानी हर पेरेंट्स इसका आंसर हो जाएगा। 15वां देखते हैं अब, तो बहुत ही आसान होता है, बस इसे क्वेश्चन को संभाल के इसमें से ही निकाल दिया जाता है उत्तर। द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज, यानी स्पीकर जो है इसके क्यों कहते हैं इसकी, अनरूली गर्ल, यानी कि रिमेंस अनटिडी इंट्रोडक्शन एंड कैन मेक अमन द बिहेव बेटर, यानी बेटर होगा, इसी मार तो समझा रहा है, उसका बिहेवियर जो होगा वो अच्छा हो जाए, इसलिए तो ये सब बातें समझाई जा रही हैं, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से कीवर्ड के हिसाब से पूरा पेपर हो जाता है। 16 से 20 चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन। इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन ए परमानेंट गेस्ट बिकॉज, क्या ऑप्शन हो जाएगा, मिस्टर फम्फ्री सेंट ए लॉट ऑफ, ये वाला ऑप्शन हमारा डॉक्टर इंजॉयड हो जाएगा सही आंसर। 17वां, अनिल टॉट हरी सिंह टू कुक राइट एंड एड नंबर, 18वां, द बुक गिफ्टेड टू एवराइट वाई हिज मदर वाज, क्यों, द ट्रेवल ऑफ मोनार्च एक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब्ड मैटिल्डा, कौन सा हो जाएगा, फैशनेबल एप्टेंडेंट मिडिल क्लास, तो ये ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। 20वां क्या है, भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज, तो ये सब चैप्टर के ताल्लुकात के हैं, आपने चैप्टर पढ़े होंगे तो बिल्कुल सुकून से एकदम इसके उत्तर हो जाते हैं। तो हर फादर फेल्ट कंप्लीटेड टू डू सो। अब पार्ट बी, ये तो हम पार्ट बी की ओर चलते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस दैट फॉलो, तो इसे हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है, सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हुम डज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंटेड, यानी स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या रिप्रेजेंट करना चाहती है, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी यहाँ पर भी आया, स्टैचू ऑफ लिबर्टी यहाँ पर भी आया है, लेकिन रिप्रेजेंट की बात कह रहा है। तो द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज ए गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ फ्रांस टू मार्क द 100 ईयर एनिवर्सरी ऑफ अमेरिकन, तो यहाँ तक इसका ऑप्शन है, और इवेंट से इंडिपेंडेंस तक इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस तरह से हम शब्द को मिला लेते हैं। अब इसका उत्तर भी हमने लिख कर लिखा है, ये देखिए आप, बिल्कुल सेम। द स्टैचू ऑफ लिबर्टी
रिप्रेजेंट 100 ईयर एनिवर्सरी ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस। इस तरह अब दूसरा वाला क्या है, व्हाट इज़ द मेंट बाय द अंडरलाइंड पोर्शन, यानी अंडरलाइंड पोर्शन जो है ये इसका हमें बताना है। तो 1884 द वर्क वाज डन एंड लिबर्टी ऑफ स्टैचू वाज पैक्ड इनटू 24 कैरेट्स एंड सेंट टू न्यूयॉर्क। ये लिखा पड़ा है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क को जो क्या है ना 214 कैरेट्स क्या कर दी, न्यूयॉर्क को इन्हें सेंड कर दी। अब तीसरा, हाउ डिड अमेरिका कॉल मनी इन द इंस्टेड ऑफ स्टैचू। तो इसका क्या हो जाएगा, ए न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर, ये देखिए आप तीसरा, ए न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर इम्प्लोर्ड पीपल फॉर डोनेशन दैट मनी बिकम अवेलेबल। यानी ये जो मनी है वो निस्टो कहाँ करना चाहता था, तो यहाँ पर देखो शब्द आएगा कहीं ना कहीं मनी, तो ऐसे कीवर्ड ढूंढिए आप, मनी ये लिखा पे आया है, तो इस हिसाब से हम इसे कर देंगे पूरा डोनेशन। यहाँ से उठा लेते हैं और यहाँ तक करते रहते हैं बस। ये हमने उठाया, कीवर्ड इसका क्या है मनी, यहाँ पर मनी ये लिख के आया, तो इसके पिछले वाले फुल स्टॉप से और इसके अगले वाले फुल स्टॉप तक पूरा क्या कर दिया जाएगा, उतार दिया जाएगा। बस इतना आसान होता है। विच वर्ड्स इन द पैसेज मीन्स रिक्वेस्टेड, यानी ये जो पैसेज दिया गया है इसमें रिक्वेस्टेड वर्ड का मीन्स क्या है, तो रिक्वेस्टेड वर्ड का मीन्स क्या है, इम्प्लोर्ड। क्या मीन्स है यहाँ पर रिक्वेस्टेड वर्ड का, इम्प्लोर्ड। अगला अब रिटन, ये क्या है, राइट ए लेटर। लेटर लिखना है, हमें दो देगा, दो में से कोई एक करना होगा लेटर को, दो में से कोई एक लेटर हमें लिखना होगा। ये राइट एन एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन है और ये लेटर है, चाहे एप्लीकेशन लिख दें चाहे लेटर लिख दें, कोई से भी लिख सकते हैं हम। क्या है, राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग्स अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम। तो ये शेयरिंग करना अपने बड़े भाई को। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल टू योर स्कूल कंप्लेन दैट द वाटर टैंक्स इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन्ड रेगुलरली। यानी प्रिंसिपल को जो है हमें कंप्लेन करना है कि हमारा जो टैंक का वाटर जिसमें पानी होता है वो डेली सफाई उसकी नहीं होती है। अगला देखते हैं अब क्या है, तीसरा, तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राइट ए रिपोर्ट ऑन दी क्राफ्ट एग्जीबिशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80-100 वर्ड्स, यानी 80 से 100 वर्ड्स में हमें क्राफ्ट एग्जीबिशन के बारे में लिखना है। हिंट्स दिए हुए हैं वैन और ये सब हिंट्स हमें लिखी हुई है, या फिर हम लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, यानी ये पिक्चर हमें दे रखा है। टॉकिंग क्लोज फ्रॉम इट राइट एन आर्टिकल ऑन एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट, यानी एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमें लिखना है। ये सब हेडिंग दिए हुए हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, इंटरटेनमेंट, तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है उसके बारे में हमें बताना है। ग्रामर, अब ग्रामर देखते हैं चौथे का, ए रीराइट ए फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, किरण सेड टू हर मदर, प्लीज़, प्लीज़ आ गया, इसका मीन्स रिक्वेस्टेड आ जाएगा और टू से जुड़ जाएगा, रिक्वेस्टेड आता है, प्लीज़ अलाउ मी की जगह हर आ जाएगा, टू प्ले, तो क्या हो जाएगा, किरण रिक्वेस्टेड हर मदर टू प्लीज़ अलाउ हर टू प्ले। तो इस तरह से ये हमारा बन जाएगा, ये हमने बना के रखा है, किरण रिक्वेस्टेड हर मदर टू अलाउ हर टू प्ले। आगे क्या है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हमेशा बदलना, आई नो यू वेरी वेल, आई नो यू वेरी वेल, तो इसका क्या हो जाएगा, यू आर वेरी वेल नोन टू मी, क्योंकि थर्ड फॉर्म आ जाएगी वर्ब की और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है, द गार्डनर सेड टू मी डू नॉट टच दी फ्लावर्स। तो ये तो बहुत ही आसान है, इसे हमें क्या करना, पंचुगेट करना, संभाल के लिखना। तो पहला अल्फ़ाबेट बड़ा आना चाहिए, सेड टू मी, यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर यहाँ से पहला कैपिटल आना चाहिए, फिर यहाँ फुल स्टॉप, इस तरह से ये द गार्डनर सेड टू मी डू नॉट टच दी फ्लावर, डू नॉट टच दी फ्लावर। अगला, दिवाला कल सुबह में पुस्तकालय जाना चाहता था, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट करना है। कल सुबह में पुस्तकालय जाना चाहता था, उसी समय मेरा मित्र मुझसे मिलने आ गया। बहुत ही आसान होता है, कल मतलब कल सुबह जाना चाहता था, यानी पास्ट वाली बात, इसका मीन यस्टरडे मॉर्निंग में, यानी आई, चाहता था, फिर ये लिया जाएगा वांटेड, कहाँ जाना चाहता था, पुस्तकालय, यानी टू गो टू लाइब्रेरी। यस्टरडे मॉर्निंग आई वांटेड, चाहता था, टू गो टू लाइब्रेरी, पुस्तकालय मीन्स लाइब्रेरी। उसी समय एट दैट टाइम, उसी समय बिल्कुल सेम टाइम, यानी एट दैट टाइम मेरा एक मित्र, यानी माई फ्रेंड मुझसे मिलने आ गया, यानी केम टू विजिट मी, मुझसे मिलने आ गया, यानी केम टू विजिट मी। आगे क्या है, फिर हम शाम तक साथ रहे, वी वर टुगेदर टिल दी मॉर्निंग इवनिंग, यानी हम शाम तक साथ रहे। मित्र से मिलकर मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी टू मीट दी फ्रेंड, किंतु बट
आई वॉज आल्सो सैड, किंतु पुस्तकालय न जाने के कारण दुखी भी हुआ। मैं दुखी हुआ, सैड हुआ। आई वॉज आल्सो सैड, क्यों सैड हुआ? क्योंकि मैं लाइब्रेरी नहीं जा पाया। तो इसकी हमने हिंदी बनाकर रखी है, आपको दिखा देते हैं हम। कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था। यस्टरडे मॉर्निंग आई वांटेड टू गो टू लाइब्रेरी। उसी समय, एट दैट सेम टाइम, मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आ गया। एट दैट सेम टाइम माई फ्रेंड कैम टू विजिट मी, मेरा मित्र आ गया। हम शाम तक साथ रहे, हम शाम तक साथ रहे। वी वर टुगेदर टिल द इवनिंग, यानी हम शाम तक क्या रहे? साथ रहे। किंतु वट साथ रहे, सॉरी, मित्र से मिलकर मैं खुश था। मित्र से मिलकर, आई वॉज हैप्पी टू मीट द फ्रेंड, यानी मित्र से मिलकर मैं क्या था? खुश था। किंतु पुस्तकालय न जाने के कारण दुखी भी हुआ। वट आई वॉज आल्सो सैड बिकॉज ऑफ नॉट बीइंग एबल टू गो टू द लाइब्रेरी, यानी पुस्तकालय न जाने के कारण मैं क्या था? दुखी था। तो ये अब जो लिटरेचर वाले क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन आंसर जो हैं आपको याद होंगे, तो इसे थोड़ा पढ़ लीजिए आप क्वेश्चन आंसर को। हम इसका पार्ट सेकंड भी लेकर आएंगे। पार्ट सेकंड में क्वेश्चन आंसर जो जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बता दिए जाएंगे, कौन से आने के ज़्यादा चांस हैं।